Yes, Rinku, go ahead. Namaskar, sir. Namaskar, सभी को. I think I'm audible. Yes, absolutely clear, loud and clear. Please go ahead. Yeah, so it's a very important topic, and it's connected to one and all because it's a topic which relates every citizen of our country. And what is happening with Neeraj Chopra is nothing new. What I have realized after coming to your platform and interacting with many people, where common people come and speak, and what we have been observing very minutely after 14th June, that here we don't stand for country, we don't live for country, we live only for money. Money is so important for everybody. Let it be the people from sports, let it be the people from film industry, let it be people from other platforms. Everything is ending at money only. What is happening with Neeraj Chopra, that he is being a soft target and he is being promoted by one and all. And films are offered to him, advertisements are offered to him. See, he can do many advertisement, he can earn lot of money, but we are not knowing Neeraj Chopra for the sake of money. He is a person. There are many rich people. There are many industrialists. We know them. But with this money, he doesn't stand out. So what for he is also running? And what for नहीं, रिंकू ये बताइए ना कि भाई expecting? 14 जून 2020 से आपने एक जंग स्टार्ट किया कि भाई कुछ गलत हुआ है उसको सुधारना. मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या बदला. अगर मनिका बत्रा जैसी खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाती है अपने बलबूते, बगैर कोचिंग के, बगैर कोच के थर्ड राउंड तक पहुंच जाती है, आप जानते हैं उसमें कैलिबर है मेडल जीतने का, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया उसी से सवाल पूछता है, कोच को छोड़ देता है. ये कहाँ का नियम है भाई? सर, आज वो हाईकोर्ट में चक्कर लगा रही है. ये एज है मनिका की हाईकोर्ट के चक्कर लगाने की. जिस समय व्हाट शी इज सपोज्ड टू डू. हाँ, जिस समय प्लेयर को ग्राउंड पे हो करके अपनी तैयारी पे ध्यान लगाना चाहिए, वो लड़ रहा है कि मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो. ही इज रनिंग इन द कोर्ट. वो पैसे लगाएगा, वो टाइम लगाएगा, वो एनर्जी लगाएगा, और कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए. वो वहां पर फोकस ही नहीं है. फोकस इज चेंजिंग. सी, दिस इज हमारे यहाँ ग्रुपिज्म, गैंगिज्म सिर्फ एक पोर्शन. 26 साल की लड़की है, वो टेबल टेनिस खेलना चाह रही है जी. आपने उसको रोक दिया. आज वो हाईकोर्ट और कोर्ट के चक्कर लगा रहे. मतलब वो टीटी तो उसके दिमाग से उतर गया. यस. मतलब हमारे यहाँ हम जो है, आपने अभी सुशील, एक था ना हमारा पहलवान सुशील, हाँ जो सुशील कुमार, हाँ सुशील कुमार, या तो सुशील कुमार जो है उसका भी हमने देखा ना. मतलब हमारे यहाँ हम एक बार नाम तो कमा ले, हमारे अंदर वीआईपी कल्चर इतना भरा हुआ है कि हम कुछ भी बन जाएं, छोटा सा भी कुछ बन जाए, भाई हमारे पीछे तो लाइन लगनी चाहिए. हम तो पैसा हमारे पास होना चाहिए. पैसे की भूख किसी के पास कम नहीं है. कोई भी हो, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, बस पैसा होना चाहिए. कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में पहुंच जाए, भाई एक ही मुद्दा है, पैसा. हम दूसरे को तो पॉइंट आउट करते हैं कि अरे ये पॉलिटिक्स में है, ये फिल्म इंडस्ट्री में है, ये फलानी जगह है, ये आईएएस बन गया तो ये पैसे कमा रहा है. हर जगह हर आदमी, बस मौका मिलना चाहिए, और जिसको जहां मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है. ये इसका ये है मेन चीज ये है. और जो मुझे रिंकू ताज्जुब इस बात को हो रहा है कि मैंने 6 साल कोर्ट्स कवर किए. ओके जी. एक ऑर्डिनरी प्लेयर, एक प्लेयर जो जिसका नाम नहीं होना, जो आगे बढ़ने के कगार पे है, वो कोर्ट जाए ना तो बात समझ में आती है कि सिलेक्शन में आपने मनिका को फेवर कर दिया और मुझे नहीं भेजा, जबकि मैं बेटर प्लेयर हूं. मनिका उतनी अच्छी प्लेयर नहीं है या आज फॉर्म में नहीं है. जैसे सुशील कुमार और एक पहलवान का हुआ था. सुशील कुमार का कहना था कि मैं जाऊंगा, उसको हरा दिया था, वो बेटर पोजीशन में था. तो ये लड़ाई तो समझ में आती है. लेकिन आपके पास एक अनडिस्प्यूटेड टेबल टेनिस स्टार है, प्लेयर है, मनिका बत्रा जैसा. वो मनिका बत्रा को कोर्ट जाना पड़ रहा है कि मुझे नहीं जाने दे रहे हैं. भाई आपके पास क्या मनिका से बेटर प्लेयर है तो लेकर आइए और दिखाइए जी. कितने गोल्ड जीत कर आए, कितने मेडल जीत गए. मनिका ने तो प्रूव किया है ना भाई. 2018 से मनिका ने लगातार प्रूव किया है. आपको 4 मेडल कॉमनवेल्थ में किसने दिलवाए? किस वुमेन प्लेयर ने दिलवाए? बताइए आपकी टीम में किसने दिलवाए?
जब उसने दिलवाया, उसने एशियन गेम्स में दिलवाया, तो अब आपको क्या शक है क्या उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? ये ताज्जुब की बात है। एक कोई ऐसा सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती ना कि उसको प्रेफरेंस दे दिया और मुझे नहीं भेजा, तो मैं समझ सकता हूं। यहां पर वो कोच के अगेंस्ट में, टेबल टेनिस फेडरेशन के डिसीजन के अगेंस्ट में जा रही है कि मुझे इस टूर्नामेंट में नहीं भेजा सिर्फ इसलिए कि नियम बदल दिया गया है, यानी नियम नहीं होते तो वो जाती। नहीं, जब उसका रिकॉर्ड कह रहा है, उसका रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड इटसेल्फ इज स्पीकिंग दैट शी, आई मीन इट इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स ऑफ हर परफॉर्मेंस, बट नोबडी इज केयरिंग फॉर दैट। आई मीन आवर सिस्टम has become so, I mean, so complicated, and it is playing with the rules, and it is just playing, it is making fool of others. अगस्त में, एक मिनट, let's analyze this. आपका टूर्नामेंट कब खत्म हुआ? ओलंपिक्स मई जून में, करेक्ट? मे बी, या, हाँ, यस। ओके, उसके बाद ये कंप्लेंट फाइल किया मनिका ने, आपने शो कॉज दिया, आपने 4 अगस्त को नियम बदल दिया, 4 अगस्त को, और 28 अगस्त को वो मनिका को भेजा, पहुंचा मनिका के पास। अरे भाई, आज के टाइम में तो तुरंत पहुंच जाता है ना, मेल है, व्हाट्सएप है, तो 20 दिन लगा दिया आपने भेजने हैं, और 28 अगस्त को आप जवाब मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमको नहीं भेज सकते क्योंकि अब नियम बदल गया, कैंप अटेंड करो। कैंप का तो टाइम ही निकल गया, और कैंप में ट्रेन कौन करेगा? वही वाला कोचिंग कैंप में ट्रेन कौन करेगा जिसके केस में कंप्लेन है, और फिर वो वहां बदला लिया जाएगा। मींस आप साइकोलॉजिकली कितना डिप्रेस करते हो किसी एक प्लेयर को, कितना आप डिमोरलाइज करते हो, वो उसका मॉरल इतना डाउन इतना होता है। दिस इज रियली बैड। आई फील, I mean, we have to think over such things. And Madhu, just stay on. Just one, Manu, I'm just coming to you. 1 minute. Just one, give me 1 minute. हाँ, भवेश बोलिए. Just रिंकू, just stay on. भवेश बोलिए. सर, ऐसा लगता है कि अभी ये जो स्पोर्ट्स का आपने बताया तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे गवर्नमेंट कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट कामकाज हो, वहाँ पे जो एम्प्लॉय है तो उनका काम एक उधर 2 तरह का रहता है। एक तो या तो आप गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रहेगी, जो भी काम कर रहेगा उसको प्रमोट करो, उसका पगार लेते, या फिर काम नहीं करने का पगार लेते हैं। और उसकी जो कॉम्पिटिटर है वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए वो इस तरह का काम करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट की सारी स्कीम, गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट हो, बराबर, वो पीछे रहे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है जैसे आपने बताया कि जो कोच था उसने बोला कि अब हार जाओ। तब वो किसको प्रमोट करना चाहता था, क्यों करना चाहता था? एक्चुअली आपने ऐसे बोला कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, बराबर है। लेकिन ये न केवल ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन हर चीज में मैं ये बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो भी कामकाज है उसमें यही हो रहा है कि जो अपर लेवल पे जो भी बैठा है उसका वो यही काम करता है कि उसके कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाए। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में तो कोई बोलता नहीं कि हाँ मधु बोलिए। आई थिंक भवेश का लाइन कट गया है। मधु बोलिए आप। मधु आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे। सर मुझे पूछना है कि बॉलीवुड से या स्पोर्ट पर्सन से कोई ऐसा है जो मनिका बत्रा के लिए बोर्ड लेकर खड़ा हुआ है, या किसी ने भी इसको सपोर्ट किया है? बत्रा को किसी को मालूम भी है कि मनिका बत्रा दिल्ली हाईकोर्ट गई है? मैं जानना चाहता हूँ सर, वही मुझे पूछना है क्योंकि बहुत दूर की बात है, किसी का खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। मधु पहले ये बताइए, किसी को मालूम है कि इस देश में, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कि आप लोगों को मालूम था कि मनिका बत्रा हाईकोर्ट में है? सर मुझे हाईलाइट जो न्यूज हाईलाइटेड ही नहीं होगी उसको, उसे कौन पूछ रहा है ना सर। एग्जैक्टली द पॉइंट कि मनिका के बत्रा खेल रही है नहीं खेल रही है, किसको फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं है। मनिका बत्रा हाईकोर्ट में, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चल रहा है। उसको भी सुनने के लिए कितने लोग हैं? 60 लोग। अभी मैं दूसरे का बताऊंगा तो आएंगे 500 लोग। माय पॉइंट इज कि मनिका बत्रा स्टार है कि नहीं है? क्या हम इंतजार करेंगे कि उसका कैरियर खत्म हो जाए फिर बात करें उसकी? सर देखिए, कहीं पे भी ये न्यूज नहीं है। मैंने भी आपसे ही मुझे भी पता चला कि ये हाल है मनिका बत्रा को, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया था। सर मेरा ये कहना ना कि जो बॉलीवुड है, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। मधु आपके सवाल का जवाब ये है, कोई खड़ा नहीं हुआ और खड़ा होगा भी नहीं। सवाल ये है कि मोदी जी खड़े होंगे इनके लिए, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो मोदी जी को मालूम है कि मनिका के साथ क्या हो रहा है, या उनको भी नहीं मालूम है? सर देखिए, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने की बात आती है, या फिर जैसे होता है ना किसी हिंदू के अगेंस्ट जाने की बात होती है, रिलीजन से इतने इस तरीके की बात होती है, तो पूरा बॉलीवुड आ जाता है एक दो लेकर के सामने।
और जब हमारे यहाँ का मतलब टॉप रैंक स्पोर्ट पर्सन जब मुसीबत में है, किसी की खबर होती नहीं है, ना ना अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ना मीडिया चैनल, किसी किसी को नहीं मिली। मुझे भी नहीं बात पता थी, आपसे ही पता चली कि ऐसा कुछ हो रहा है। पता मैं दूसरी बात मुझे बोली है कि नीरज चोपड़ा को जो कहा जा रहा है ना, Your voice cracking, Madhu. Your voice is cracking. Voice is not clear. So I should read my again. Now it's okay. Go ahead. Go ahead. तो मेरा ये कहना है ना कि जो आप नीरज चोपड़ा के लिए जो अभी आज ये जो बातें उठ रही है ना, कि नीरज चोपड़ा एंडोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं या मूवीज की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए नीरज चोपड़ा पे ब्लेम करना सही इसलिए नहीं है ना, क्योंकि जिस तरीके से अभी बत्रा के साथ पॉलिटिक्स किया जा रहा है, नीरज चोपड़ा के साथ भी जरूर वो इन सब चीजों से होके गुजरा होगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा। वो वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी इसलिए सर क्योंकि वो इंडिविजुअल प्लेयर है, ठीक है। ये क्रिकेटर की तरह नहीं, क्रिकेट की तरह नहीं जहाँ पे टीम वर्क होता है, ठीक है। तो वो अकेला बंदा मुश्किल यहाँ तक पहुंचा है ना, तो सर जब वो जानता, और वो ये भी अच्छे तरह से जानता है कि जिस तरीके की इसके अंदर पॉलिटिक्स चली जाती है, या आगे चल के उसका फ्यूचर कहाँ जाएगा, या वो कहाँ चला जाएगा, किस अंधेरे में चला जाएगा, वो उस चीज से डर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे फैमिली से निकल के आता है जिसने फ्लाइट जिसके पेरेंट्स फ्लाइट में पहली बार ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। और वो ये अच्छी तरह से लगता है कि वो क्रिकेटर नहीं है जिसको 20 मैचों में खरीद लिया जाएगा या इतना हाईलाइट कर दिया जाएगा या उसको इतने सारे मौके मिलेंगे। वो उसका पहला मौका है और हो सकता है वो उसका आखिरी मौका ये रह जाए। तो सर इसमें उसको ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा मौका उसको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बताने की, पब्लिक को बताने की जरूरत है कि तुमको फंसा रहे हैं, तुमको कमर्शियलाइजेशन में फंसा रहे हैं, पैसों के चक्कर में फंसा रहे हैं। ये पैसा तो कुछ ही दिन तक रहेगा। अगर आपने दोबारा गोल्ड नहीं जीता तो लोग भूल जाएंगे आपको। आप क्रिकेटर नहीं हो, धोनी नहीं हो, आप विराट कोहली नहीं हो, आप रोहित शर्मा नहीं हो जिसको लोग पूजेंगे। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर आज भी स्टार्स हैं। लेकिन पीटी उषा को कोई जानता है? कोई जानता है? कोई पूछ रहा है पीटी उषा कहां पर है? Current generation would not have heard the name of PT Usha. Who's PT Usha? PT Usha is a athlete who missed a Olympic medal by 1/100th of a second. वो तो बायस से भी मिस हो सकता है। एक सेकंड का 100th पार्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, बायस से मिस हो सकता है। फिलीपींस की जीत गई थी, इंडिया का नहीं जीता, कोई जीता ही नहीं था। सो पीटी उषा इज अ लेजेंड। बट कितने लोग बात कर रहे हैं? कितने पैसे हैं पीटी उषा के पास? है करोड़पति? इज शी अ करोड़पति? नो। उस जमाने के लोग कुछ और होते थे। पीटी उषा जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो पर्सनैलिटी कुछ और हुआ करती थी। उनके अंदर एक इंडियन होने का एक वो कहते हैं ना, एक वैल्यू होती थी। अभी ये जैसे नीरज चोपड़ा था, वो 26 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और जहां तक उसकी पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा आजकल की जनरेशन का है, तो थोड़ा स्टाइलिश भी है और जो भी है। तो सर जब उसके दिमाग में लाला के डालेंगे ना कि इसके लिए इतना पैसा मिलेगा, उसके लिए इतना पैसा मिलेगा, और माइंड वॉश करते जाएंगे। शुरुआत में जब उससे पूछा जा रहा था ना, शुरुआती इंटरव्यूज में मैंने देखे थे, तो वो हर बार डिनाइल मोड में रहता था कि नहीं, जो एक्टिंग है वो मेरा स्किल नहीं है, मैं इसमें नहीं जा सकता। और अगर उससे पूछा जाता था कि आपके ऊपर मूवी बनेगी तो क्या बोलोगे, तो उसका भी वो रिस्पॉन्स नॉर्मली दे रहा था। अभी अचानक से मैं देख रही हूँ वो उलझलाऊ कपड़े पहन करके और वो ऐड कर रहा है, वो रणवीर सिंह के स्टाइल में। मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया उसको देख करके। मैंने कहा अरे यार, मतलब आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या आप पॉलिटिशियन हो, हर चीज का एक अलग, क्या बोले, एक अलग वो रहता है। मतलब हर चीज के अलग ऑरा है ना, आपको वो ऑरा भी मेंटेन करना होता है। ऑरा होता है। आप डांसर और नाचने गलती नहीं है। बट मधु, मेरा ये कहना है कि सिस्टम तो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। आप फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो, सवाल ये है। सर 23 साल का लड़का है, वो कितना भविष्य, कितना समझदार होगा वो। मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही ऐसे ही उधर खेल खेला जाता होगा, ताकि कोई पर्सनालिटी को भी स्किल्ड है ना यहाँ पे ऐसे आगे बढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं कि अब तक नहीं आए, शायद अभी जो है उससे भी अच्छे आए रहेंगे, लेकिन उन्होंने हाँ सर जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको फंसाया जाता है। अब जैसे क्या है, अभी जिस तरह से नीरज का नाम हुआ था ना सर, सारे बॉलीवुड स्टार, सारे क्रिकेटर्स सब घबरा गए कि अरे हमसे भी ज्यादा गुड लुकिंग और हमसे भी ज्यादा इतना नाम हो ना, सब घबरा गए।
एंड ये जैसे कि फेस खत्म हो गई ये भी योर वॉइस इज गॉन अगेन, कांट हियर यू, कम अगेन एक बार फिर से रिकनेक्ट, रिकनेक्ट। यस रिंकू प्लीज गो अहेड, बोलिए। सर ये जो मुझे मुझे अभी ये बातों से एक जो आपके नरेशन से भी ये समझ में आया, और जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे लगता है कि जैसे हमारा एक अल्टीमेट गोल होता है ना कि हमें ये जिंदगी में हासिल करना है, तो मुझे लगता है कि सभी को ये चकाचौंध इतनी पसंद है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे हमारा कोई भी फील्ड का कोई स्टार बना, भाई वो तो फिल्म में आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट में आएगा, वो पैसे कमाएगा। मतलब मुझे लगता है अल्टीमेट। हाँ, तो लेकिन रिंकू हाँ। अभिनव बिंद्रा आपको याद है, राइट? यस, आई रिमेंबर। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता। यस, अभिनव बिंद्रा को भी इंडोर्समेंट्स मिले, करेक्ट? बहुत ज्यादा। हाँ, ओके। अभी पिछले 10 साल में आपने कोई इंडोर्समेंट देखा है क्या अभिनव बिंद्रा का? कोई ऐड याद है? नेवर, ही इज हार्डली सीन एनी ओनली ऑन स्पोर्ट्स चैनल। Compare this. Sachin Tendulkar retired how many years ago? I don't know about that. I don't remember much. सचिन के एड्स तो अभी भी आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहे हैं। हाँ, धोनी के एड्स भी अभी भी आ रहे हैं। डेफिनेटली। सुनील गावस्कर के एड्स भी आ रहे हैं। डेफिनेटली। कपिल देव के एड्स भी आ रहे हैं। तो फिर अभिनव बिंद्रा के एड्स क्यों नहीं आते? सर, हमारे हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, क्रिकेट के लोगों को और पॉलिटिक्स के लोगों को, 3 लोगों को बहुत पूजा जाता है। दे आर आवर आइडियल। हमारे दिमाग के कहीं ये बात नहीं है, इसको अलग से देखिए आप। पॉलिटिशियंस तो ऐड करते नहीं है, ठीक है? नहीं करते। उनको आप एक सेकंड के लिए अलग कर दीजिए। जो फिल्म एक्टर्स हैं और जो क्रिकेटर्स हैं, बाय डिफॉल्ट जिसको लेकर हम लोग लगातार बात भी करते हैं कि वो जो क्या मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं ना, इंडोर्समेंट्स मैनेजमेंट कंपनी और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी। तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच, एक्टर्स और क्रिकेटर्स के बीच। तो इसीलिए एक्टर्स और क्रिकेटर्स का प्रोटेक्शन जो हो रहा है वो सेलेब मैनेजमेंट कंपनी के कारण हो रहा है। एक सेलिब्रिटी रोहित शर्मा को भी मैनेज कर रहा है, वही सेलिब्रिटी एक्टर को भी मैनेज कर रहा है, वही सेलिब्रिटी विराट कोहली को भी मैनेज कर रहा है, उसकी वाइफ अनुष्का को भी वही मैनेज कर रहा है। हेंस दे मीट, दे फॉल इन लव एंड दे गेट मैरिड। अदरवाइज कनेक्ट कहां से आया? ये चीज बाकी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ नहीं होता है, इनको सेलेब मैनेजमेंट कंपनी नहीं लेती है। रिजल्ट क्या होता है? अभिनव बिंद्रा आता है, गोल्ड जीत के 3-4 एड्स मिलते हैं, उसके बाद अभिनव बिंद्रा इज वैनिश्ड। क्रिकेटर्स को मिलता ही रहता है और फिल्म एक्टर्स को मिलता ही रहता है। यस सर। अभी ये कौन से जूते पहन रहे हैं, उसको दीपिका पादुकोण के सैंडल से कंपेयर करने का क्या लॉजिक है? एक्सप्लेन दिस टू। सर, ये हमारे जैसे कॉमन मैन की सोच की बात है, और ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, और ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, खुशी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, पर एक बात समझनी चाहिए, जब नीरज चोपड़ा स्टार नहीं बने थे तो उन्होंने किसी दीपिका पादुकोण और किसी सलमान खान और किसी शाहरुख खान के जैसे जूते पहन करके वो हासिल नहीं किया था। ही वॉज ए कॉमन मैन, ही वॉज वेयरिंग ए नॉर्मल शू, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ पता भी ना हो। तो हमें उस चीज को बेसिकली उससे स्टिक करना चाहिए। और जहां तक रही बात, आप इसकी बात करते हैं कि हमें ब्रांडेड चीजों का जो हमें बहुत क्रेज होता है। आई एम जस्ट टेलिंग वन एग्जांपल, द प्लेस वेयर आई वर्क, देयर हैपेंड टू बी वन ऑफ द वेरी हाई रैंक्ड ऑफिसर्स वाइफ विथ मी। तो भाई सारे फीमेल्स को तो तैयार होने का शौक है, वो तो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं। सो एवरी टाइम शी यूज्ड टू वेयर आई मीन इयररिंग। सभी पूछते थे, मैम आपने ये क्या डायमंड पहना है, आपने क्या डायमंड पहना है? एक्चुअली शी यूज्ड टू, नहीं यार मैं कभी कभार डायमंड पहनती हूँ, नहीं तो नॉर्मली आई वेयर नॉर्मल आर्टिफिशियल्स आई वेयर। देन वन डे शी वाज टेलिंग, see how people are I mean they are wearing better things than me, but they are always focused on me कि भाई ये IAS की वाइफ है तो ये यही पहनती होगी या उसने ऐसा ही पहना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने कौन सी ब्रांड की शर्ट पहनी, मैंने कौन से ब्रांड का ये कपड़ा पहना, it makes only difference when it is there in the showcase. Once you are wearing, it is your personality who is describing. अगर सलमान खान आज फटा हुआ कपड़ा भी पहन के आ जाएगा ना, या वो फटी हुई चप्पल भी पहन के आएगा,
वो स्टाइल नहीं, स्टाइल नहीं, वो सलमान ने पहना है तो जरूर अच्छा पहना होगा, और वही उसी का जो ड्राइवर। ये परेशानी ये है कि अभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इससे बाहर आकर भी देखने की जरूरत है। हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं सर। इसके साथ साथ ये भी है कि मनिका जो है वो इस लेवल पे पहुंची, उसके इतने सारे रिकॉर्ड हैं, तो हम उस पर फोकस करें। हमें इतने कई हजारों और कई कितने सारे प्लेयर्स होंगे जो इस लेवल तक भी नहीं पहुंचने पाए होंगे। तो फिर उनके लिए भी जरूरी है कि मनिका का केस एग्जाम्पल बने। यस, अगर मनिका के केस में अगर मान लीजिए नहीं हुआ हाइपोथेटिकली, और मनिका को ही गलत मान लिया गया, तो आगे कोई इशू रेज ही नहीं करेगा कोच के केस, आगे कोई सवाल ही नहीं उठाएगा, लोग ऐसे ही सफर करते रह जाएंगे। तो क्या यही तो बॉलीवुड में हो रहा था ना, हो रहा है। अभी 4 लोग बैठे थे, वो डिसाइड करते कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, तो यहां भी तो फिर वही हो रहा है। Yes, just Bhavesh is back. Let me connect Bhavesh and I'll come back to you. Okay. First Madhu and then Bhavesh. Bhavesh, just stay on. Madhu is there waiting for long. So let me allow her to complete and then I'm coming to you. One second. Yes, Madhu. सर मुझे ये पूछना है कि जैसे कि देखिए जो भी रूल्स होते हैं ना, जो हमारे यहाँ कानून होते हैं, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो तो सबको ही पता है, वो आम आदमी के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये रूल बनाते हैं और जो उस रूल को फॉलो करवाते हैं वो इस रूल के अंडर आते ही नहीं है, ठीक है। तो सर ये जो मनिका बत्रा के जो हो रहा है ना सर, अगर रूल रेगुलेशन को लेकर के उनको इस तरीके से किया जा रहा है, एक लाइन आपने बड़ी अच्छी बोली कि जब मोदी जी ने जीतने पे एक को पर्सनल कॉल किया है, तो एक पर्सनल कॉल इस पे भी जा सकता है कि भाई आप किस मुसीबत में फंसे हो। तो कितना मतलब कितनी डरावनी बात है, जब इस लेवल का प्लेयर अगर उसको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। मतलब एक सबसे पहली बात सर जो आपने बोली ना कि जब वो वहां पे जब ओलंपिक्स में जब खेल रही थी उस वक्त तो अकेली थी, इससे डरावनी बात और क्या हो सकती है कि कोई उनका सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ नहीं था, कोच उनके साथ नहीं था, कोई नहीं था उनके साथ। ओलंपिक्स जैसे गेम में where are you? Madhu, I can't see you. नहीं, स्क्रीन पे नहीं हो आप और नीचे भी नजर नहीं आ रही। I can't see you anywhere. भवेश बोलिए। नहीं, इन्होंने भी सही बोला कि जो इंटरनल इश्यू तो है ही, बराबर है। और आप जो बता रहे हैं ना कि फिलहाल अभी देखो यहाँ पे भी नंबर कम है हमारे, तो बोला कि जो, और स्टार्टिंग में हमारे बहुत सारी बात हुई थी, बहुत सारे पहले भी हमने बात कर चुके, उसमें भी यही कहा मैंने कि हमें जो छोटी, जो जैसे आपने बोला कि उसके साथ क्या हुआ था, सुशांत के साथ, बराबर है, वो मायने रखता है। इसी तरह हर छोटी बड़ी बात है, कोई पर्सनालिटी हो या ना हो, लेकिन आगे जो आगे पीछे नहीं, बट ये तो पर्सनालिटी है ना, ये तो पर्सनालिटी है भवेश। नहीं, मैं बराबर पर्सनालिटी, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कोई भी फील्ड में अगर गलत होता है, बराबर, तो जहाँ बोल सकते हो, जहाँ पे आप बताने की दरकार कर सकते हो, तो वहाँ पे करना चाहिए ना, वहाँ पे तो बोलना ही चाहिए, वहाँ पे इश्यू होना चाहिए। इवन यानी बोलता है लोग कितने जागरूक है वो भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पे इस मैटर, अब आप जो बराबर यहाँ पे देखो कोई इतना जागरूक नहीं है, यानी बोलता कि जैसे आपने बोला कि अगर बॉलीवुड का कोई इश्यू होगा तो अभी लोग आ जाएंगे, तो ये भी हमारा भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना। हमको मतलब हमारे हिसाब से हम चलते हैं, फिर हम चाहते हैं कि सब कुछ बराबर होना चाहिए। और ये बात भी सही बोला कि आपने कि मोदी है तो मोदी उनको भी स्टैंड लेना चाहिए कि पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी उनके साथ क्या हुआ और वो उनको हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा, बराबर। मैं तो बोलता हूँ एक छोटा सा ना हमसे आपका एक वीडियो होना चाहिए, उसको बोलता है कि आगे जाना चाहिए, आगे तक उसको भेज ले जाना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा हुआ, जो नहीं होना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको उधर ना उनकी जो बोलते हैं ना कि आखिर पूरा जो सेटअप है, वो सेटअप को उनको इंक्वायरी में बिठा देना चाहिए कि इनको वहां तक जाना क्यों पड़ा। करेक्ट, एब्सोल्युटली, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है ना कि मनिका बत्रा को जाना क्यों पड़ा। बराबर है परफेक्टली। आप जब बोलते ना कि जब मैच के बाद भी आप इतना बोलते ना कि फोन करते हो, फोन को करते हो, आप वहाँ पे बुलाते हो, किले तक लाल किले पे बुलाते हो, इतना सब ये करते हो, तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि क्यों हुआ है ऐसा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes. और ये लोगों में भी जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे प्लेयर पे भी ये मैसेज जाएगा, जो एस्पिरेंट दूसरे जो प्लेयर आने वाले, अगर एक बार पीएम ने पूछ लिया कि आप ये पता करो कि मनिका को कोर्ट जाना क्यों पड़ा, आगे फिर कभी कोई कोर्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बराबर है,
इसलिए दूसरे जो बोलते ना कि दूसरी जो पूरी व्यवस्था है उसमें भी जो बोलते ना कि जो मोनोपोली कर रहे हैं उनको भी मैसेज जाएगा, अगर कुछ गलत करेंगे तो यहाँ हम फंस सकते हैं। ये सिकंजा तो कसना चाहिए, ये जरूरी है। आई थिंक डर होना बहुत जरूरी है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। लेकिन ये डर मुझे लग रहा है कि हम लोग की ओर से भी ये जता नहीं, हम लोग भवेश का आई होप मधु का लिंक इज थ्रू। यस मधु, व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम आई डोंट नो, यू कैन सी यू नाउ। यस मधु बोलिए। हाँ सर मैं ये कह रही थी ना कि जो आपने बात बताई ना कि जब ओलंपिक्स में ये खेल रही थी बत्रा, तब वो अकेली थी, ना उनका कोई सपोर्टिंग स्टाफ था और ना ही उनके कोच और ना ही कोई। तो ये सुन के इतना डर लग रहा है ना, मतलब मैं जब हम एग्जाम देने जाते थे ना सर, तो सबसे पहले तो हम एग्जाम हॉल के बाहर तक, जब 10th 12th या कभी भी हमने MSc BSc के एग्जाम दिए हैं, तो गेट के बाहर तक हमें हमारे पेरेंट्स दिखने चाहिए, और जब हम गेट के अंदर आ जाते तो हमें हमारे फ्रेंड्स दिखने चाहिए, तब जाकर के हमें एग्जाम में लिखने के लिए जो कहते हैं ना, जो हमें कॉन्फिडेंस आता है। आपका पेरेंट्स का प्रेजेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है, नथिंग एल्स। इमोशनल सपोर्ट। तो सर अगर जब ओलंपिक जैसे गेम में वो खेल रही हैं, जहां पे हर कोई विदेशी शहरों के बीच में, और उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, एक भी आदमी इंडियन कैंप का नहीं था वहां, एक भी शख्स। इंक्वायरी तो ये होनी चाहिए कि आखिर इन लोगों ने गए क्यों नहीं। मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए सौम्यदीप रॉय से ट्रेनिंग नहीं ली, मनिका ने मना कर दिया, चलिए मान लेता हूँ, लेकिन मनिका के मैच में एक भी आदमी नहीं गया। प्लीज इंक्वायर इनटू दिस, ऐसा कैसे हो गया? सर ये बात सुनते ही तो मतलब तुरंत एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। एक्शन ले लिया ना, एक्शन ले लिया, मनिका को शो कॉज कर दिया। बहुत बढ़िया। मनिका की गलती थी, मनिका की गलती थी कि कोई नहीं गया, मनिका की गलती थी कि मनिका ने ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया, मनिका की गलती है कि मनिका नेशनल कैंप में नहीं गई, मनिका की गलती है कि मनिका दोहा नहीं जा रही है, मनिका की गलती है कि मनिका करियर खत्म हो जाए, सब मनिका की गलती है। यानी मनिका ने जो गोल्ड हमारे लिए नहीं लिया है, उसका सारा सर जिम्मेदारी तो इनके ऊपर जा रही है। तो ये तो कहते हैं ना, ये तो इस पे तो मतलब क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए, इसके ऊपर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना सर। आप गोल्ड नहीं, आपने जो बंदा जो इंसान गोल्ड दिलाने के लिए हमारे वहां पे खड़ा हुआ है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी वजह से गोल्ड नहीं आया। तो सर इसके लिए तो मुझे लगता है मोदी जी को लिटरली अभी तुरंत की तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जो भी है अभी, अब अच्छा एक और बात तो मैं कहीं से सुन रही थी कि ये सब में ना ड्रग्स वगैरह में भी उनको लपेटने की कोशिश कर रहे हैं लोग, है ना। तो सर ये अगर कोई किसको ड्रग्स में लपेटने की कोशिश कर? बत्रा को नहीं, मैंने कहीं पे ऐसा एक बात सुना था। तो सर मेरा ये कहना है ना कि अगर वो हाईकोर्ट जाने की हिम्मत अकेले जुटा पा रही, वो भी अभी छोटी सी लड़की है, क्या एज है उसकी? 23 24 है, 26 एज की लड़की, 26 में तो कॉलेज ही कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से तो अपनी चीजों को समेट ही रहे होते हैं। मनिका बत्रा ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है टेबल टेनिस के लिए, आप समझिए उसने कितना सैक्रिफाइस किया है। उसने JMC कॉलेज छोड़ा है फर्स्ट ईयर के बाद, टेनिस प्लेयर बनने के, टेबल TT प्लेयर बनने के लिए, इंडिया के खेलने के लिए। उसने स्वीडन में ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया कि मैं इंडिया में ट्रेन करूंगी। आप उसको अभी आप रूल समझा रहे हैं। जो लड़की स्वीडन का ट्रेनिंग छोड़कर इंडिया में ट्रेन कर रही है, आप उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, तुमको स्वीडन चले जाना चाहिए था। आप बोल रहे नहीं, सौम्यदीप रॉय अगर इतना अच्छा ट्रेनर है तो क्यों नहीं जीत के आया था मेडल? बाकियों को क्यों नहीं जिता दिया उसने मेडल? किसको समझा रहे हैं आप? नीरज चोपड़ा जब गोल्ड जीता, कौन था उसका ट्रेनर? जर्मन ट्रेनर था। दैट्स व्हाई ही वॉन अ गोल्ड। हैज मनिका गॉट अ फॉरेन ट्रेनर? नो। हैज शी गॉट अ ट्रेनर ऑफ हर चॉइस? नो। सौम्यदीप रॉय, जिसके अगेंस्ट में प्रॉब्लम है, जो बोल रहे तुम मैच हार जाओ क्योंकि मुझे अपने प्लेयर को भेजना। ये क्या रेवड़ी बट रही है कि ओलंपिक्स में, कि अपने रेवड़ी खिलाओगे अपने फेवरेट को? ओलंपिक्स में इतना कंट्री इतना पैसा खर्चा कर रहा है, एक एक प्लेयर पे इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, उसको क्या वेस्ट करने के लिए किया क्या? इस देश में ना माहौल बना के रख दिया सिस्टम का। पैसे खर्च करेगी गवर्नमेंट इन लोगों को घुमाने के लिए, कि अपने प्लेयर को घुमा के ले आएंगे। यस रिंकू, प्लीज गो अहेड। इट्स गेटिंग जस्ट टू मच, टू इरिटेटिंग द वे दे आर ऑल बिहेविंग। Sir, you are very correct that my trainer must be very angry because his trip was cancelled because of Monica. So no, not his trip was cancelled. He wanted to send a different player. No, अपने फेवरेट प्लेयर को भेजना चाहते थे, और मनिका को चाहते थे तुम हार जाओ। ये क्या मजाक है यार? नंबर 1 प्लेयर है, वर्ल्ड रैंकिंग 57 है,
वो पोटेंशियल मेडल विनर है, आप उसको बोल रहे मैच हार जाओ। सर ये अगर आप इनके अंदर की पॉलिटिक्स में जाएं तो ये वही इनकी ना जमी जमाई, जैसे हम बोलते हैं ना बॉलीवुड में, एक अपने अपने सत्ता है, ये डिस्टर्ब नहीं सत्ता है, और इसको ये ब्रेक नहीं करना चाहते। और ये अपनी इंडिया इतना अंडर परफॉर्मेंस जो है, इसका इतना पुअर परफॉर्मेंस सिर्फ प्लेयर्स की वजह से नहीं है, उनकी पोटेंशियल्स, दे हैव पोटेंशियल्स, बट दीज थिंग्स ऑलवेज स्टॉप देम। उनको कभी भी जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको मेंटल पीस मिलना चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो सब चीजें नहीं है उनकी, और लेग पुलिंग होती है। जो हमें 2-4 मेडल मिलते हैं ना, ये दिस इज देयर ओन, आई मीन हमने कभी भी टीम में बहुत कम जीता। दिस टाइम विनिंग हॉकी मैच इज व्हाट इट वाज, आई मीन इट वाज अ बेंचमार्क। Why? Because we won as a team. Otherwise, let it be Abhinav Bindra, let it be Milkha Singh, let it be PT Usha, it was all individual performance. Individual performance means a person can be extraordinarily, he or she can be, talented. Because of that, they perform, they achieve. When we are talking of Babita Phogat and other these Phogat sisters, they did because of their father, because of their parents. एक मिनट, good that you raised. मैं वही दंगल देखी है ना रिंकू आपने? जी। तो बबीता फोगाट या गीता फोगाट जो भी थी, जिसने वो कब जीती? जब उसका फादर ट्रेन करने के लिए आया फाइनल में, और जब तक उसको नेशनल कोचिंग में भेजा था कैंप में, तो क्या हुआ? गेम खराब हो गया ना। और हमने उसमें देखा था कि जब फादर कुछ बोलना चाहते थे, see we should learn that at any cost the player should come up. वो उसके बदले उसको लगता है, उसको हमेशा ईगो इतना हाई रहता है कि तुमने मेरी बात ईगो की लड़ाई, एग्जैक्टली ईगो की लड़ाई है, और ईगो की लड़ाई में ये देश का कुंडा कर देंगे। यस मधु बोलिए। अब जो मैम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने जो भी मूवी देखी है ना स्पोर्ट्स रिलेटेड, जैसे मैंने एक गोल्ड देखी थी, उसका कहीं दिखाते हैं वो जो कोच होता है वही सबसे महान होता है। मुझे समझ में इनकी साठगांठ इतनी कैसे तगड़ी होती है, मतलब इनकी फैट इतनी ज्यादा, स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा जो गोल्ड लाने के लिए जब खुद लड़ने जा रहा है, उससे ज्यादा कोच की इतनी वैल्यू कैसे होती है? तो क्या है, मुझे तो खैर अपना सिस्टम ही समझ में नहीं आता। हम सिस्टम पर कैसे काम करता है वो भी समझ थोड़ा बाहर है। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोच ही जो है ना वही मेडल जिता देगा। The coach is more important than the player. ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को शोकॉज करना चाहिए था कोच को, तो कर दिया मनिका बत्रा को, प्लेयर को। गलती कर दी कि उसने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस करके 3rd राउंड तक पहुंच गई, बहुत बड़ी गलती। पहले राउंड में ही बाहर हो जाना चाहिए। अगर ये ट्रीटमेंट देना है तो कोई क्यों जाएगा ओलंपिक में परफॉर्म करने के लिए? अरे भाई, वो सब कुछ दे के लड़ रही है, आप उसी को शोकॉज कर रहे हो। हद है। ये सब जब नीरज चोपड़ा देख रहा होगा ना, तो वो भी बेचारा, वो भी मोटिवेट और हो जाएगा, बूस्टअप और हो जाएगा कि नहीं यार पैसा ही कमा लो। मतलब कौन देख रहा होगा? इस टॉपिक को कोई नहीं देखेगा। नहीं, people are not interested in मनिका बत्रा. Who is interested? टॉपिक को नहीं देखेगा। अभी मैं लगा देता हूँ एक टॉपिक, अगला शो कमिंग अप नेक्स्ट, दीपिका पादुकोण शूज। देखो अभी कितने गाली देने के सब पहुंचेंगे। How can you take up such a issue? I don't understand why people are so much idealizing this. How can you say? अरे भाई, if you are not interested, don't watch ना. You are not interested in Manika Batra, hence you are not watching. This is simple. 19 लोग अभी देख रहे हैं, और फिर हम कहेंगे अरे क्यों बॉलीवुड को क्यों सब कुछ करता है? सर एक बात मुझे समझ में नहीं आता, हम सब एक बात समझ लीजिए, मुझे मतलब मैं जेन्युइन बात कह रही हूँ सर, हम सब आम आदमी हैं। मेरी परेशानी आपकी परेशानी से मिलती है, मतलब हम सब एक, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, और हम सब की जो प्रॉब्लम है एक ही है। लेकिन जब हमें पता है कि अगर मैं आज खड़ी हूं तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर मुझमें ही से कोई आदमी विशेष बन रहा है या कुछ आगे बन रहा है, तो हम क्यों नहीं उसको सपोर्ट करते हैं? हम क्यों उसी चीज को आइडियलाइज करते हैं जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है? ऑटोग्राफ लोग लेके क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, वो क्यों जाते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ये क्या फैंटेसी है दिमाग में। उस फिल्म इंडस्ट्री को क्यों पूजते हैं इतना? तो ईश्वर को पूज लो तो शायद नहीं, अभी तो क्लियर है ना। फिल्म इंडस्ट्री में 5 लोग बैठ के इस इंडस्ट्री को चला रहे थे, आज उन 5 की पब्लिक ने बैंड बजा के, है ना। अब आ गई स्पोर्ट्स की बारी। स्पोर्ट्स में भी मठाधीश बैठे हुए हैं, सारे मठाधीश हैं जो मतलब 10 साल 20 साल 30 साल से एक फेडरेशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि फेडरेशन से उनका घर चल रहा है, उनका पूरा बिजनेस चल रहा है, पैसा उसी से आ रहा है।
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मनिका बत्रा कोर्ट गई, मनिका बत्रा जीत गई, मनिका बत्रा हार गई, वो नीरज चोपड़ा जीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत अच्छा है, बुला लो, माला पहना दो, खत्म कहानी, राइट। उसके बाद लग जाओ अपने धंधे में। इन लोगों ने, मठाधीशों ने स्पोर्ट्स का वैसा ही बंटाधार किया है जैसे उन मठाधीशों ने बॉलीवुड का बंटाधार किया। सर आपको शायद एक मूवी हमने देखी थी बहुत पहले, उस चक दे मूवी देखी थी, उसमें मुझे याद है, हाँ चक दे मूवी देखी थी, उसमें एक बड़ा ही एक सिंपल सा एक एक्चुअली फिल्म में भी कोई चीजें बहुत रेलेवेंट होती है या जो बहुत स्पोर्ट्स को जानना है ना इंडिया में, आपको पता है इंडियन स्पोर्ट्स कहाँ पर है। हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैसे? चक दे देखो कितनी अच्छी फिल्म बनी, चक दे में हम जीत गए, तो हम चक दे में जीत गए तो हम अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। तो इस बार जब हमारी दंगल में जीत गए, दंगल में जो गोल जीत गए तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई जब रियल प्लेयर जो आ रहे हैं जैसे ये मनिका बत्रा, ये नीरज चोपड़ा, इनके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम चक दे में जीत गए हम। सर मैं आप बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे रिंकू तुम, नहीं आप फिर बोलोगे रिंकू तुम ऐसा बोलती हो। सर जिस दिन वो हमारी ये हॉकी फीमेल हॉकी प्लेयर खेल रही थी ना, आपका प्यारा मीडिया जो है, आपका जो चैनल है, वो पता क्या कह रहा था, आज रोज सुबह शाहरुख खान जो बहुत देर से जगने वाले हैं, आज उनकी नींद सुबह खुल गई। अरे शाहरुख खान डिसाइड करेंगे, नहीं शाहरुख खान जग गए, जैसे लग रहा है उन्होंने कोच जीत रहा है तो कैसे नहीं, वो हॉकी, वो एक्चुअली चकदे के वो उसमें टीम में कोच थे, तो इसलिए आज जो फीमेल्स खेल रही है हमारी जो मतलब लेडी टीम खेल रही है, करने जाके मैंने कहा ना एग्जैक्टली द पॉइंट। और ऐसे इतना न्यूज इस देश में हॉकी मतलब चकदे, हाँ रेसलिंग मतलब दंगल, हाँ ये है, हाँ टीटी तो नाम ही सुना नहीं है किसी ने कि मनिका बत्रा हाई कोर्ट में है। हमारी जो फीमेल प्लेयर्स खेल के आई, उनकी लाइफ को एक एक दिन सीरीज की तरह कवर करें, उनके स्ट्रगल को कवर करें, लोगों को मोटिवेशन हो। नहीं क्या रही, क्या हॉकी टीम जो जीती थी, वर्ल्ड चैंपियन जो बनी थी, उसके कोच तो शाहरुख खान थे, तो इंटरव्यू कर रहे शाहरुख खान का। नहीं और उसका आज रोज देर तक सोने वाले, आज उनकी आंखें जल्दी खुल गई, हाय भगवान, उसकी आंख ज्यादा खुलने से 2 कप ज्यादा चाय पी लिया। क्या बात कर रहे, इतना मेहनत किया और जाके इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। He was rather giving इंटरव्यू, और जो फीमेल एक्टर्स थी जिन्होंने वो प्लेयर्स का रोल किया था, तो उनका वो प्लेयर्स दिखा रहे और उनके इंटरव्यू साइड में चल रहे थे। आई फेल्ट, वो कौन सा कोच था, एक मिनट, वो कौन सा कोच था ओरिजिनली, हाँ, जिसने इंडिया को वो वर्ल्ड कप दिलाया, कौन है वो? आई डोंट नो हिज नेम। एग्जैक्टली द पॉइंट। उसका इंटरव्यू क्यों नहीं किया भैया? ये शाहरुख खान दे गया कोच इंडिया के। सर ये एक बार नहीं, कई बार रिपीट हुआ था, बिकॉज दीज आर द चैनल्स व्हिच आई स्क्रॉल मोस्टली। आप समझ लीजिए, इस देश में हॉकी मतलब चकदे, रेसलिंग मतलब दंगल। अब वो साइना नेहवाल पे शुक्र एक बन गई फिल्म, तो बैडमिंटन मतलब साइना नेहवाल हो जाता है। नहीं तो उसमें भी परिणीति चोपड़ा को करा लेंगे इंटरव्यू, साइना नेहवाल को भूल जाएंगे, कोई ठिकाना थोड़ी है। सर वो रियलिस्टिक पिक्चर्स के लिए रियलिस्टिक लोगों को क्यों नहीं ढूंढ के लाते हैं, वो हमेशा एक्टर्स को क्यों लाते हैं? सर जो बात मैं चकदे के बारे में बताना चाह रही थी, उसमें एक स्टेटमेंट था, मुझे याद आता है, वो एक जब टीम जाने के लिए तैयार होती है तो उसको वो इंटरव्यू करने, वो देखने के लिए एक आते हैं, कह रहे अरे कहाँ है वो महिलाएं, लेकर आए, अरे मोटी मोटी आ गई है सारी, अब देखो एक बार नाचेंगे कूदेंगे फिर चली जाएंगी, और फिर 5 साल की छुट्टी इनकी, मतलब अब दोबारा 5 साल के बाद ही तो ओलंपिक्स में, मतलब एक तरह का भाई हम आ गए, हमारा एक टीए बन गया वहां से आने का, हम बैठ गए, हमने पूरा अपना देख लिया, हमने एक वो कर लिया, उसके बाद अप्रोच है कि ये लड़कियां हैं, ये क्या करेंगी, लेकिन क्या करेंगे? पॉइंट ये व्हाट रिंकू, द पॉइंट इज वेरी सीरियस। हॉकी डजंट मीन चकदे, यस, रेसलिंग डजंट मीन दंगल। ये पैसा बनाने की मशीन है। उन्होंने, किसी ने सोचा चकदे में उस कहानी को लाया और पैसा बना लिया, किसी ने दंगल लाया पैसा बना दिया। स्टोरी किसकी? बबीता फोगट और गीता फोगट की। अब नीरज चोपड़ा के चक्कर लगा रहे, क्यों? उसकी कहानी लाओ पैसा बनाओ, MS धोनी की कहानी लाओ पैसा बनाओ, साइना नेहवाल की कहानी लाओ, बने नहीं पैसा। अब मनिका बत्रा क्या वेट करेंगे लोग, ड्रामा क्या चल रहा है। अगर जीत गई कल और फिर कोई गोल जीती तो मनिका बत्रा कैसा डिफिकल्ट टाइम से गुजरी है वो, यू वोंट बिलीव। वी वर वेटिंग with bated breath to see what Manika Batra what happens in the high court. अरे भैया तुम्हें पता ही नहीं है कि वो हाई कोर्ट में, तुम बनाओगे फिल्म।
बहुत ही शर्म की बात, बहुत शर्म की, बहुत चिंताजनक है। रीजन भी हमें आम पब्लिक है, हर चीज दूसरी पब्लिक में नहीं होगा, आम पब्लिक भी तो यही है सर। मतलब अगर अगर ऐसे अगर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात की जाए या वो की जाए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी आप कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बात करो तो इवन जो आपका जो ऑफिशियल है उस पर अगर हम डालते हैं कोई चीज, किसी पे कोई इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ भले ही गाली देने के लिए, लेकिन बॉलीवुड पे ही सब बोलेंगे, उसके अलावा किसी भी टॉपिक पे कोई I think time has changed. I think it's very important that PM Modi must take note of this and ask what made Manika Batra go to High Court. High Court Manika Batra को जाना क्यों पड़ा? High Court में परसों केस आ रहा है, and I'm sure she will get justice there. So wait for 23rd of September. We will know exactly what happens in this case. But the very fact that she had to go to court, it's itself very disturbing.